Hello students. We will study now energy density in electric field between the plates of a charged parallel plate capacitor. आज जो टॉपिक है वो है आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व। तो इसकी डेफिनेशन देखिए। सबसे पहले आवेशित संधारित्र में विद्युत स्थितिज ऊर्जा उसकी प्लेटों के बीच के माध्यम में वैद्युत क्षेत्र के रूप में संचित होती है और प्लेटों के बीच प्रति एकांक आयतन में संचित विद्युत स्थितिज ऊर्जा को संधारित्र का ऊर्जा घनत्व यानी कि एनर्जी डेंसिटी कहते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला ड्राइव किया जाएगा वो सबसे पहले हमें धारिता का फॉर्मूला लेना पड़ेगा। हमने मान लिया एक संधारित्र की प्लेटों का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल a मीटर स्क्वायर है तथा उनके बीच की दूरी स्मॉल d मीटर है। प्लेटों के बीच के माध्यम का परावैद्युतांक कैपिटल K है। तो समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता का फॉर्मूला हो जाएगा कैपिटल C इक्वल टू कैपिटल K इंटू कैपिटल A इंटू एप्सिलॉन नॉट अपॉन स्मॉल d हो जाएगा। अब वी नो दैट कि संधारित्र की विद्युत स्थितिज ऊर्जा जो होती है U बराबर हाफ CV² होती है। तो ये वैल्यूज़ पुट कर लेंगे यहाँ पे C की 1/2 K इंटू A इंटू एप्सिलॉन नॉट अपॉन D इंटू V²। तो ये हो जाएगा 1/2 बाहर न्यूमेरिकल वैल्यू है और K इंटू एप्सिलॉन नॉट V² अपॉन D² इंटू AD। तो D से D कैंसिल हो जाएगा। तो अब क्या लिखेंगे, परंतु V अपॉन D कैपिटल V अपॉन D बराबर होता है प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो U बराबर हो जाएगा 1/2 K एप्सिलॉन नॉट इंटू E² इंटू AD। अतः संधारित्र की प्लेटों के बीच प्रति एकांक आयतन की विद्युत स्थितिज ऊर्जा अर्थात ऊर्जा घनत्व स्मॉल u बराबर कैपिटल U अपॉन कैपिटल A इंटू स्मॉल d हो जाएगा। अथवा इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, स्मॉल u इक्वल टू 1/2 K इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू E² जूल पर मीटर की क्यूब। अब यदि प्लेटों के बीच का माध्यम वायु अर्थात K बराबर 1 हो तो U बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट E² इंटू जूल पर मीटर की क्यूब। ये फॉर्मूला हो जाएगा। अब इसमें बच्चों न्यूमेरिकल दे रखे हैं। उदाहरण नंबर 10, 11, 12 और 13 ये न्यूमेरिकल दे रखे हैं इसमें। तो इसमें से जो एग्जाम्पल है वो 11 देखते हैं, इम्पोर्टेंट है। 6 माइक्रोफैरड के एक संधारित्र को 100 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है। संधारित्र में संचित ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले गिवन पॉइंट्स देखते हैं। धारिता C इक्वल टू दे रखा है 6 माइक्रोफैरड यानी कि 6 इंटू 10⁻⁻6 फैरड और वोल्टेज V दे रखा है 100 वोल्ट और संधारित्र में संचित ऊर्जा U का फॉर्मूला होता है 1/2 C इंटू V²। तो 1/2 इंटू C की वैल्यू 6 इंटू 10⁻⁻6 इंटू V की वैल्यू 100 का स्क्वायर। तो जब आप इसको हल करोगे तो 3 इंटू 10⁻⁻2 जूल संचित ऊर्जा आ जाएगी। इसमें बच्चों आपको ये क्वेश्चन करके देखने हैं टेस्ट योर नॉलेज में। क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 ये आपको 3 क्वेश्चन करने हैं और वैसे तो इम्पोर्टेंट है 11 भी, चारों कर लेना। नेक्स्ट पॉइंट है संधारित्रों के उपयोग। देखो संधारित्रों का उपयोग कहाँ होता है, मेजर ध्यान रखो जो मेजर पॉइंट्स है। एक तो आवेश का संचय करने में, टू स्टोर चार्ज को स्टोर करके रखने में इसका सबसे बड़ा उपयोग है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें ऊर्जा का संचय करने में, जो एनर्जी है उसको भी स्टोर करता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में, जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स हैं जैसे टेलीविज़न हो गया, रेडियो हो गया, जैसे इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई होगी, फ्लक्चुएशंस होगी, स्पंदन पल्सेस के आयाम को कम करने में दिष्ट धारा प्रयोग करने में सहायक होता है। नेक्स्ट है वैद्युत उपकरणों में, इन इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस। बहुत सारे विद्युत उपकरण हैं जिनमें ये संधारित्र उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है वैज्ञानिक अध्ययन में, इन साइंटिफिक स्टडी, वैज्ञानिक अध्ययनों में भी संधारित्रों का विशेष महत्व है।
विभिन्न आकार की प्लेटों के बीच अलग अलग विन्यासों के विद्युत क्षेत्र स्थापित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका वान डे ग्राफ जनित्र। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। वान डे ग्राफ जनित्र एक जनरेटर है जिसको वान डे ग्राफ ने खोज की थी इसकी, और उसने इसको एक उच्च वोल्टेज उत्पन्न करने की युक्ति के रूप में खोजा था। देखो, वैज्ञानिक रॉबर्ट जे वान डे ग्राफ ने सन 1931 में एक स्थिर विद्युत जनित्र की रचना की जिसकी सहायता से कुछ मिलियन वोल्ट के उच्च विभव को उत्पन्न किया जा सकता है। इस उच्च विभव से प्राप्त प्रबल विद्युत क्षेत्र का प्रयोग आवेशित कणों जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन आदि को त्वरित कर उनकी ऊर्जा में वृद्धि करने में किया जाता है। तो इसका सिद्धांत देख लीजिए। सबसे पहले प्रिंसिपल क्या है इसका। इस जनित्र का सिद्धांत दो प्रमुख स्थिर विद्युत घटनाओं पर आधारित है। नंबर 1, किसी खोखले चालक को दिया गया आवेश केवल उसकी बाहरी पृष्ठ पर विद्यमान रहता है तथा एक समान रूप से वितरित रहता है। यदि कैपिटल R त्रिज्या के खोखले गोलीय चालक को Q आवेश दिया जाए तो उसका विद्युत विभव V = 1/4πε0 इंटू Q/R हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी आवेशित चालक से वायु में विद्युत विसर्जन उसके तीक्ष्ण नुकीले सिरों शार्प पॉइंट से प्राथमिकता से होता है। इनके आवेश पृष्ठ घनत्व सिग्मा = Q/A। तो इसमें एक युक्ति है, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। इसमें बहुत तीक्ष्ण नुकीले सिरे हैं, उनका क्षेत्रफल बहुत कम होने के कारण वहाँ आवेश पृष्ठ घनत्व बहुत अधिक होता है, जिस कारण उनसे वायु में आवेश का लीकेज होने लगती है, क्षरण होने लगता है और एक बहुत हायर वोल्टेज वहाँ पे उत्पन्न हो जाता है। इसका कंस्ट्रक्शन देखिए। इसमें धातु का एक बड़ा गोला कैपिटल S 2 अचालक स्तंभों A व B पर सदा होता है तथा इसमें एक रबड़ अथवा सिल्क की सिरेहीन डोरी होती है जो दो घिरनियों P1 और P2 से होकर गुजरती है। दो घिरनी लगी हुई हैं, ये P1 है, ये P2। ये S गोलीय चालक है, खोखला गोलीय चालक, बड़ा गोला है ऐसे, सॉलिड है। अब इसमें एक विद्युत मोटर की सहायता से चलाई जा सकती हैं वे घिरनियाँ आपस में। उसके बाद देखिए, घिरनी P1 पृथ्वी के तल में तथा घिरनी P2 गोले के केंद्र के तल पर होती है। दो तीक्ष्ण नुकीले सिरों वाले धातु के चालक होते हैं ये। निचला चालक C1 अति उच्च विभव वाले स्रोत यानी कि हाई टेंशन सोर्स लगभग 10⁴ वोल्ट के धन टर्मिनल से तथा ऊपरी चालक C2 खोखले गोले S के आंतरिक पृष्ठ से संबंधित रहता है, जो हमें दे रखा है खोखला गोला। इन्हें क्रम से फुहार चालक, स्प्रे कंडक्टर्स तथा संग्राहक चालक, कलेक्टिंग कंडक्टर्स कहते हैं। एक विसर्जन नलिका गतिमान डोरी के समांतर लगी होती है। इस नलिका का ऊपरी सिरा गोले S के केंद्र पर होता है जहां आयन स्रोत स्थित होता है तथा नलिका का दूसरा सिरा पृथ्वी से कनेक्ट रहता है। वर्किंग प्रोसीजर देख लीजिए इसका। जब चालक C1 को अति उच्च विभव दिया जाता है, जो चालक C1 है उसको अति उच्च विभव दिया जाएगा, तो तीक्ष्ण बिंदुओं की क्रिया के फलस्वरूप, ये तीक्ष्ण बिंदु इसमें ये होते हैं जो ये इसमें शार्प पॉइंट लगे हुए हैं, तो तीक्ष्ण बिंदुओं की क्रिया के फलस्वरूप यह अपने चारों ओर के स्थान में आयन उत्पन्न करता है। धनायनों व चालक C1 के बीच प्रतिकर्षण के कारण ये धनायन गति करती डोरी पर चले जाते हैं। गतिमान डोरी द्वारा ये आयन ऊपर ले लिए जाते हैं। C2 के तीक्ष्ण सिरे डोरी को ठीक छूते हैं। इस प्रकार चालक C2 डोरी के धनावेश को एकत्रित करता है तथा गोले S के बाहरी पृष्ठ पर स्थानांतरित कर देता है। चूँकि डोरी घूमती रहती है, अतः धनावेश को निरंतर ऊपर की ओर ले जाती है। नीचे से ऊपर धनावेश ट्रांसफर होता रहेगा। जो चालक C2 द्वारा गोले S के बाहरी पृष्ठ पर स्थानांतरित हो जाता है और इस प्रकार गोले S का बाहरी पृष्ठ निरंतर धनावेश प्राप्त करता है तथा इसका विभव अति उच्च हो जाता है। तो यहाँ तक बच्चों आप इसको कर लेना। वैसे तो इसमें फॉर्मूला है, ये तो गोले के विभव का फॉर्मूला इसने यूज किया है, V = 1/4πε0 इंटू Q/R। तो इसका जो मेन रीज़न है वो यही है कि ये बहुत हायर वोल्टेज उत्पन्न करता है और वो जो हायर वोल्टेज होता है वो घिरनी के द्वारा नीचे से ऊपर की ओर
चला जाता है और वहाँ पर एकत्रित कर लिया जाता है। अब इसके न्यूमेरिकल रह गए बच्चों, न्यूमेरिकल देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही देख लीजिए। समान रूप से आवेशित तथा समान त्रिज्या वाली जल की 64 बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती हैं। बड़ी बूंद के लिए त्रिज्या, विभव तथा स्थितिज ऊर्जा के मान एक छोटी बूंद की तुलना में कितने कितने होंगे। तो वही है, सबसे पहले हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कि कौन सा फॉर्मूला लगा है। तो यहाँ पे छोटी बूंद की त्रिज्या स्मॉल आर है, उस पर आवेश क्यू है, बड़ी बूंद की त्रिज्या आर है और उस पर आवेश प्लस कैपिटल क्यू है। तो बड़ी बूंद का आयतन बराबर 64 छोटी बूंदों का आयतन। आप फॉर्मूला यूज़ कर लीजिए, तो यहाँ से कैपिटल आर का मान स्मॉल आर के पदों में 4r आएगा, अर्थात बड़ी बूंद की त्रिज्या छोटी बूंद की त्रिज्या से 4 गुनी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बाद में करेंगे।